अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़। मैं हूं बुशरा और मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। फजल रहमान ने इत्तेहाद तंज़ीमातुल मदारिस का मौक़िफ़ पेश किया। मदारिस बिल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि उम्मीद है हमारा मुतालबा माना जाएगा, खुशखबरी मिलेगी। हमारा मुतालबा आइन और कानून के मुताबिक था, तस्लीम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत कानून को हिदायत दी कि कानून के मुताबिक अमली इक़दामात करें। बिल एक्ट बन चुका, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मुज़ाकरात के लिए कोशिशें तेज। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर का स्पीकर ऑफिस से राबिता। मुज़ाकरात में सियासी कैदियों की रिहाई पर बात होगी। पीटीआई ने TORs की तैयारी शुरू कर दी। TORs स्पीकर को भेजे जाएंगे। इतवार से हुकूमती कमेटी तश्कील दिए जाने के इम्कान। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकरात को ही मसाइल का हल करार दे दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की जिम्मेदारी ले ली। कहते हैं कि फरीकैन को एक मेज़ पर लाना मेरा काम है। मिन्नत समाजत के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन लोगों को पकड़ पकड़ कर मुज़ाकरात के लिए नहीं ला सकते। एक फरीक ने कमेटी बनाई, लेकिन वो अभी तक तशरीफ नहीं लाए। वो आए तो हुकूमत से भी कमेटी बनवा लूँगा। जिला कुरम में तमाम बैंकर्स खत्म और असलहा जमा करने का फैसला। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी के खुसूसी इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला, कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी KP और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस KP के अलावा आला और सिविल अस्करी हुकाम ने शिरकत की। जिला कुरम में जारी सूरत हाल का खुसूसी जायजा लिया गया। वफाकी और सूबाई हुकूमत का मुश्तरका इक़दामात और मिलकर काम करने पर इत्तफाक। हमायदीन जिरगा के जरिए दोनों फरीक के दरमियान बातचीत की जाएगी। हालात बेहतर होते हैं ही सड़कें और रास्ते खुल जाएंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल में विफाक हमारी मदद करे। विफाक सूबे की सूरत हाल से आगाह है, जिम्मेदारियां निभाने के लिए हर वक्त तैयार है। मोहसिन नकवी को वज़ीर आला को जवाब, कहा कि अमन अमान और अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए हर मुमकिन मदद की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। KP में अमन अमान की सूरत हाल और कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की वज़ीर आला को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहते हैं कि कुरम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। KP में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में पूरा सपोर्ट करेंगे। वफाकी और वज़ीर आला का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोधा को खराज अकीदत पेश। इज्जतदार लोगों सियासत से बाहर हो जाएं तो फिर ठेकेदार मुल्क चलाएंगे। वोट अलिफ को देते हैं, हुकूमत में बे आ जाता है। आपके मेरे वोट से ना हुकूमत बनती है और ना ही टूटती है। हुर जमात के रूहानी पेशवा और फंक्शन लीग के सरबरा पीर पगारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि अब ये हुकूमत बनाई है जो चल ही नहीं रही बल्कि झूठ पर कायम है। हुकूमत में बैठे लोग एक दूसरे के साथ झूठ बोल रहे हैं। ताकतवर तबकात को आइन के ताबे होना पड़ेगा। सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद पठान अब्बासी का सेमिनार से खिताब। कहते हैं कि हुकूमत अपने मफाद के लिए आइन तब्दील करना चाहती है। डायलॉग के नाम पर अपोजिशन और बरसर इक़्तिदार तबका अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। पार्लियामान के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं। पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने अमरीका को कभी एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा। JUI के रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। सक्खर की इंसादी दहशतगर्दी की अदालत के जज अब्दुर्रहमान काजी ने मुख्तसर फैसला सुनाया। तमाम 6 मुल्ज़िमान को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और भारी जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। कत्ल और दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में उम्र कैद और असलहे के इल्ज़ाम में 7 साल सज़ा की
قید کی سزا سنائی گئی۔ 6 ملزمان کو 2 بار عمر قید اور 10 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے۔ سزا پر مقتول رہنما کے صاحبزادے مولانا راشد محمد سومرو نے کہا کہ جرم ثابت ہونے پر سزائے موت ہونی چاہیے تھی، جس کے لیے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ ریاست حکومت گرانے اور لانے میں مصروف ہے، ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کے ایک کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ قتل کیس کی سماعت کے دوران کہا کہ سپریم کورٹ کا ادارہ بھی اتنا ہی سچ بولتا ہے جتنا ہمارا معاشرہ۔ 40 سال بعد منتخب وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا تھا۔ وزیر اعظم کے قتل سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو ذمہ دار قرار دے کر سزا دی جانی چاہیے تھی۔ جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا کہ ریاست کی کیا بات کریں، 3 وزراء اعظم مارے گئے، تینوں وزراء اعظم کے کیسز کا کیا بنا؟ بلوچستان میں ایک سینئر ترین جج بھی مارے گئے، کچھ معلوم نہیں ہوا۔ اصل بات کچھ کرنے کی خواہش نہ ہونا ہے۔ جب تک ریاستی ادارے سیاسی انجینئرنگ میں مصروف ہوں گے تو ایسا ہی حال رہے گا۔ لوگوں کو اداروں پر یقین نہیں، لوگ چاہتے ہیں تمام کام سپریم کورٹ کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کے تحت جاری منصوبوں اور اقدامات کی پیش رفت پر جائزہ۔ وزیر اعظم کی ملک میں کاروباری سہولت مراکز کی تعمیر جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ کاروبار سے متعلق سازگار ماحول کی فراہمی کے لیے ریگولیٹری اصلاحات پر کام تیز کیا جائے۔ BTB معاہدوں MOUs کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مؤثر جامع روڈ میپ تشکیل دیا جائے۔ اسپیکر کانفرنس کا نہتے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، پارلیمان کی بالادستی کے عزم کا اعادہ۔ اہم فیصلوں کے حوالے سے مشترکہ پریس کانفرنس۔ ایاز صادق کہتے ہیں کہ طے کیا ہے کہ اختلاف رائے کو بھی عزت دی جانے کی۔ مرکز اور صوبوں کا رابطہ پارلیمنٹ کے ذریعے مضبوط ہونا چاہیے۔ تمام اسمبلیاں ایک دوسرے کی کارروائی سے باخبر ہوں گی۔ IT سسٹم کی مدد سے تمام اسمبلیوں کو ایک دوسرے سے منسلک کریں گے۔ قانون ساز اداروں کو جدید دور کے مسائل کے حل کے لیے مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کا 18ویں اسپیکرز کانفرنس کی اختتامی تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں 18ویں ترمیم پر عمل درآمد پر نظر ثانی کے حوالے سے بھی غور کیا گیا۔ پاکستان کے جمہوری اداروں کو مزید مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ کانفرنس مستقبل کے لیے ایک ٹھوس روڈ میپ فراہم کرے گی۔ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر تحفظات ہیں۔ نائب ترجمان امریکی خارجہ کی پریس بریفنگ۔ کہتے ہیں کہ ہمارا موقف واضح ہے، ہم نے کبھی بھی پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کی حمایت نہیں کی۔ امریکہ عالمی عدم پھیلاؤ کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی نائب مشیر قومی سلامتی جان فائز نے کہا کہ پاکستانی میزائل سے امریکہ بھی محفوظ نہیں۔ پاکستان کے طویل فاصلے کے بیلسٹک میزائل جنوبی ایشیا کے علاوہ امریکہ تک اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں پاکستان کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ پاکستان کا عالمی سطح پر مثبت کردار، عالمی میڈیا بھی معترف۔ امریکی اخبار شکاگو ٹریبیون میں معروف امریکی ملٹری ایڈوائزر جان روزنبرگ نے اپنے آرٹیکل میں پاکستان کے عالمی سطح پر مثبت کردار کو سراہا۔ خطے میں تنازعات کے حل اور تعمیرات اور ترقی کے عالمی معاہدوں میں پاکستان کا ہمیشہ اہم اور مثبت کردار رہا ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بانی PTI شاہ محمود قریشی، شبلی فراز اور واسق قیوم و دیگر کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس اور ہائی کورٹ حملہ کیس کی سماعت۔ عدالت نے 4 مقدمات کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے 15 جنوری تک ملتوی کر دی۔ گجرات ترقیاتی منصوبوں میں کک بیکس لینے کے الزام کا کیس۔ احتساب عدالت نے پیش ہونے والے ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ پرویز الہی آج پیش نہ ہوئے۔ عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے 7 جنوری کو طلب کر لیا۔ پرویز الہی کل شام باتھ روم میں گر گئے تھے، کمر اور ٹخنے پر چوٹ آئی ہے۔ وکیل چودھری نواز نے ایک روزہ حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی۔ مجھ
पर मोटरसाइकिल चोरी और एटीएम कार्ड छीन कर भागने का मुकदमा बनाया गया। पीटीआई की रहनुमा सनम जावेद की मीडिया से गुफ्तगू कहती हैं कि हम अदालतों में हाजिरी लगवा कर भागते हैं कि कहीं पुलिस नए मुकदमे में गिरफ्तार ही ना कर ले। वैसे भी हमें एहतजाज की आदत हो गई है, हम जेल से बाहर आकर भी जेल में हैं। पंजाब में बसों पर तस्वीरें लगा देने से बीबी की कारकर्दगी साबित नहीं होती। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए व्हाइट हाउस में रहम की दरख्वास्त जमा। वकला का सदर जो बाइडन पर 20 जनवरी को मुद्दत के अख्तिताम से कबल डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की इजाज़त पर जोर। सिंध में मरहूम मुलाजमीन की औलाद के लिए कोटे को ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सिंध पर सिंध काबीना ने फौदगी कोटा ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी, सिंध में फौदगी कोटे के तहत मजीद भर्तियां नहीं की जाएंगी। इंसानी यकजहती से ही गुर्बत, नाइंसाफ़ी और माशरती नाहमवारी का खात्मा मुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का इंसानी यकजहती के आलमी दिन पर पैगाम। कहती हैं कि हुकूमत पंजाब इंसानी खिदमत के उसूलों पर अमल पैरा है। पंजाब हुकूमत की पॉलिसी और मनसूबे इंसानियत की खिदमत और कमज़ोर तबकात की फलाह के लिए हैं। रंग, नस्ल, मजहब और कौम से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत में अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 3,238 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,09,513 पॉइंट्स पर बंद। कुल 459 कंपनियों के हिस्स का कारोबार हुआ। 281 कंपनियों के हिस्स में इजाफा, 119 कंपनियों के हिस्स में कमी, 59 कंपनियों के हिस्स मुस्तहकम रहे। डंपर्स का मसला तो है, लेकिन ज़्यादा मसला ड्राइवर्स का है। गाड़ी कभी खुदा कर किसी को नहीं लगती। ड्राइवर को लाइसेंस कैसे मिला, ये बड़ा मसला है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा बहुत आसान है। कानून में गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट लाजमी है, लेकिन हम नहीं कराते। लोग बैरून ममालिक जाते हैं तो वहाँ कवानीन की पासदारी करते हैं। ख़राब सड़कों को KMC इंतज़ामिया ठीक करने में कोशिशें कर रही है। गुजरांवाला में यूनान कश्ती हादसे के हवाले से FIA की कामयाब कार्रवाई। मरकजी मुलजमान में शामिल 2 मुलजमान गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मरकजी मुलजमान कमर और उस्मान के बहनोई अनस और सहूलतकार नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ ANF का क्रैकडाउन। 7 कार्रवाइयों में 5 मुलजिम गिरफ्तार। 42 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की मुनशियात बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसादी मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज। पाकिस्तान में रवां साल एमपॉक्स का 8वां केस रिपोर्ट। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 30 साल मजदूर में एमपॉक्स के मुस्बत केस की तस्दीक। मजदूर KP का रिहायशी है, आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर दिया गया। मुसाबकती कमीशन पाकिस्तान ने गुमराह कुन तशहीर के जरिए फ्रोजन डेजर्ट को आइसक्रीम कहकर फरोख्त करने वाली मारूफ कंपनियों को भारी जुर्माने आयद कर दिए। कंपनियों को अपनी मसनूआत पर फ्रोजन डेजर्ट और अज्जा की वाज़ेह निशानदही की हिदायत। एलामिया में कहा गया कि फूड क्वालिटी इंडस्ट्री के मुताबिक आइसक्रीम सिर्फ दूध और दीगर डेयरी प्रोडक्ट से तैयार की जाती हैं। फ्रोजन डेजर्ट में वेजिटेबल ऑयल और चिकनाई इस्तेमाल की जाती है।